हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम न्यूमरोलॉजी के अलावा कुछ बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी से हट के बात करेंगे। हालांकि जो भी बातें करेंगे वो शिक्षा से संबंधित ही रहेगी। हम शिक्षा एजुकेशन के अनुसार ही बात करेंगे, एजुकेशन से संबंधित ही बात करेंगे, बट न्यूमरोलॉजी से थोड़ा सा अलग बात करेंगे। आज हम बात करेंगे जहाँ पे हम रहते हैं, यानी ये जो हमारा कंट्री है, ये जो हमारी भारत माँ है, भारत माता के विषय में आज हम आपको कुछ गाइड्स लाइन देना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि हमारे भारत माँ की जो जर्नी रही है वो कैसी जर्नी रही है। क्या हमारा जो भारत माता है वो क्या वो आज भूखी हैं या कि पहले भूखी थी। ये सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे। हम आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा भारत है, इंडिया है, हमारी जो भारत माँ है, ये जब आज़ाद हुई थी, आप लोगों को लगता है कि 1915 में या कि 1949 में जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तो पूरी तरह से आज़ाद हो गया था। आप लोगों को ऐसा आपके माइंड में आज भी भरा हुआ है कि हमारा जो देश है जब आज़ाद हुआ था 1950 में कि 1949 में पूरी तरह से आज़ाद हुआ था। हाँ, ये बात सच है कि आज़ाद हो चुका था, लेकिन जो मेंटली रूप से है, जो माइंड में डर था, माइंड में दबाव था, वो पहले कई सालों तक था। शारीरिक रूप से तो आपकी जो बॉडी है, बॉडी तो आपकी आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन आपका मेंटली प्रेशर आज़ाद बिल्कुल नहीं हुआ था। आपको कई चीज़ों का सामना करना पड़ा था, कई ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा था जिससे आप बहुत परेशान रहते थे। आपका माइंड पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ था। पहला नंबर तो हम गरीबी की बात करें तो मैं 1915 में इतनी ज़्यादा गरीबी थी कि क्या बताएं। इंसान हर चीज़ें, हर सुविधाएं सरवाइव नहीं कर पाता था। बहुत से, चाहे कपड़े से लेकर बात करें, चाहे भोजन से लेकर बात करें, या किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे शिक्षा से लेकर हम बात करें, किसी भी चीज़ को लेकर हम बात करें, तो हर चीज़ में इंसान संपन्न नहीं था। जो बहुत ज़्यादा महलों वाले लोग थे, राजा रजरवार थे, वो लोग संपन्न थे। जो आम जनता थी वो संपन्न बिल्कुल नहीं थी। बहुत सारी गरीबियों का सामना करना पड़ा। शरीर आज़ाद हुआ ज़रूर, लेकिन माइंड में कई सारी चीज़ों का सामना करना पड़ा। मानसिक जो प्रेशर था, मानसिक जो तनाव था, वो कई सारी चीज़ों का लेकर था। दूसरी बात आपको हम बताना चाहेंगे कि जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था, हमारे भारत के आज़ाद होने के पहले, यानी जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था उसके पहले ये जो गोरे थे, जो अंग्रेज थे, कई रणनीतियाँ बनाते थे, कई संगठन बनाते थे कि भारत को कई टुकड़ों में बांटा जाए। जैसे पहले पाकिस्तान और भारत एक कंट्री था, भारत पाकिस्तान को अलग किया गया। इसी तरह भारत को कई खंडों में बांटना चाहते थे, भारत को हमारे कई टुकड़ों में बांटना चाहते थे, क्योंकि गोरों को पता था कि कोई भी कंट्री हो, कोई भी देश हो, जब वो देश छोटा सा होता है तो उसे आसानी से हराया जा सकता है, आसानी से लूटा जा सकता है, आसानी से परेशान किया जा सकता है। तो ये जो गोरे थे, ये जो अंग्रेज थे, हमारे भारत को कई टुकड़ों में बांटा चाहें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। हालांकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हुआ, ये सब अंग्रेज़ों के कारण ही हुआ, बट और भी भारत के टुकड़े बिल्कुल नहीं कर पाए। ये हमारे भारत की एक परंपरा रही, सदियों से रही, कि हमारे भारत के जो लोग थे, हमारे जो भारतवासी थे, हमेशा एकजुट रहना पसंद करते थे, एकता में रहना पसंद करते थे। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि संस्कार संस्कार बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे भारत में, भारत एक ऐसा कंट्री है, संस्कार का बहुत बड़ा महत्व दिया जाता है। हमारे इंडिया में संस्कार जो होता है वो बहुत ही बड़े लेवल पर इसको माना जाता है। हमारे भारत का ही एक ऐसा संस्कार है जहाँ पे शस्त्र भी पूजा जाता है और शास्त्र भी पूजा जाता है। ये भारत की महानता है कि यहाँ पे शस्त्रों की भी पूजा की जाती है और शास्त्रों की भी पूजा की जाती है। इन्हीं संस्कारों के कारण हमारा भारत हमेशा महान रहा है।
सदियों से जितने भी आप देव मुनि ऋषि या कि गॉड भगवान जितने भी आप पाए होंगे, सबसे ज़्यादा आप सुने होंगे कि भारत में बहुत सारे ऋषियों का जन्म हुआ, बहुत सारे मुनियों का जन्म हुआ, बहुत सारे गॉड, जैसे कि हम चाहे राम की बात करें या कृष्ण की बात करें, ये सब भारत में जन्मे। और इनका जो इतिहास रहा, बहुत ही दिलचस्प इतिहास रहा। यदि हम थोड़ी देर के लिए इंडिया के इतिहास की बात करेंगे, 5000 पीछे की बात करेंगे, 5000 साल पीछे की बात करेंगे, तो जो हमारे राम थे, अगर हम इनका इतिहास देखें तो महाभारत की बात करें या कि रामायण की बात करें, तो ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। हमें एक रहना सिखाते हैं, छोटे बड़ों का आदर करना सिखाते हैं, हमें कैसे जीवन सर्वायन करना है, हमें कैसे जीवन व्यतीत करना है, ये हमें सिखाता है। तो हमारे भारत में शुरू से ही संस्कार रहा है, शुरू से ही कई सारी चीज़ों की उपस्थिति रही है, लेकिन हमारे भारत को स्ट्रगल बहुत करना पड़ा है। पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, हमारे देश में टोटल कितनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी? टोटल मात्र 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटी थी। आज हमारे भारत में 60,000 यूनिवर्सिटी और 15 लाख स्कूलें हैं। ये गर्व की बात है। ऐसे नहीं, हम किसी की नेता की पक्ष में बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने इंडिया की स्ट्रगल की बात कर रहे हैं। अगर हमारे भारत में इतना कुछ शुरू से लेकर आज तक में जितना कुछ हासिल किए हैं, तो ऐसे ही हासिल नहीं किए हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे ही है, इंडिया में कुछ नहीं हो रहा। बहुत सारे लोग भारत की हमारी बुराई करते हैं। अदरवाइज कंट्री के जो लोग होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम पाकिस्तान की ही बात करें, तो पाकिस्तान के लोग, कई सारे लोग ऐसे हैं जो भारत की 4 दिन के लिए मीडिया आती है, यहाँ की जो भी बातें हैं लिखती है, और पाकिस्तान में जाके यहाँ की बुराइयाँ करते हैं कि इंडिया में ऐसी कमियां हैं, वैसी कमियां हैं, इंडिया में ये चीज़ें सही नहीं है, वो चीज़ें सही नहीं है। ठीक है, आप अपने हिसाब से बुराई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा जो इंडिया है, काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट किया है, काफ़ी तेज़ी से हमारे भारत में विकास हुआ है। पाकिस्तान की थोड़ी और हम, हालांकि मैं जल्दी किसी की बुराई तो नहीं करता, लेकिन एक छोटी सी बात पाकिस्तान के बारे में बोलना चाहूँगा। हालांकि बोलने के पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर थोड़ी सी भी गलतियाँ हो तो मुझे माफ़ करिएगा। पाकिस्तान में जो हाई लेवल के लोग होते हैं, जैसे कि अगर हम किसी नेता की बात करें या किसी मीडिया वाले व्यक्ति की बात करें, ये लोग जब रिटायर होते हैं तो पाकिस्तान ही छोड़ देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे बच्चों का जो कैरियर है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, इस कंट्री में बिल्कुल नहीं बनने वाला है। इस कंट्री में बिल्कुल भी सुधरने वाला नहीं है। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री चेक करिएगा। हालांकि बुराई करते हुए मुझे अच्छा एक भी नहीं लग रहा, लेकिन बात ऐसी आ गई कि हमारे इंडिया की बुराई करते हैं, तो थोड़ा सा 2 शब्द मुझे बोलना पड़ा। ये बुराई नहीं है, सच्चाई है। वहाँ की जो हाई पावर के लोग होते हैं, जैसे पॉलिटिक्स के लोग होते हैं, मीडिया के लोग होते हैं, जब ये रिटायरमेंट होते हैं, रिटायरमेंट के बाद अपनी कंट्री ही छोड़ देते हैं, ये विदेशों में जाके सेटल हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि हमारे बच्चों का जो कैरियर है, हमारे बच्चों का जो भविष्य है, यहाँ पे बनने वाला बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे, पाकिस्तान में कुछ दिन पहले की बात है, 10 लाख लोग, यानी 10 लाख, 10,000 की हम बात नहीं कर रहे हैं, 10 लाख लोग अपनी कंट्री छोड़कर चले गए थे। कुछ लोग लीगल तरीके से गए थे, कुछ लोग इलीगल तरीके से गए थे। क्यों गए थे? क्यों? हमारे देश के भी लोग, ऐसा नहीं है, हमारे देश के लोग भी कंट्री छोड़ के जाते हैं, बाहर रहते हैं, बाहर अपना जीवन यापन करते हैं, बट एक साथ में इतने ज़्यादा संख्याओं का जानना कोई आम बात नहीं होती है। उनको पता होता है कि इस कंट्री में हमारा भविष्य नहीं है। तो हमारे भारत की बुराई करने से पहले एक बार अपने कंट्री को देखें कि हमारे कंट्री में क्या चल रहा है, और हम भारत में जन्मे हैं, ये हमारे गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। हम बहुत सौभाग्यमय समझते हैं कि इस भूमि में हमारा जन्म हुआ है, क्योंकि यहाँ का इतिहास ही बड़ा दिलचस्प रहा। यहाँ देवी देवताओं से लेकर
बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ जो दुनिया को राह दिखाए हैं, दुनिया को रास्ता दिखाए हैं कि इस तरह से इस तरह चलना है। जैसे कि चाणक्य जैसे नीतियों का यहाँ जन्म हुआ। कई सारी नीतियाँ, चाणक्य नीति, कई सारे बुक्स लिखी गई। तो इस तरह से हमारे भारत माँ का जीवन का सफ़र रहा। हमारी जो भारत माँ है, शुरू से लेकर लास्ट तक, अभी तक का जो समय है, भारत माँ के जीवन में बहुत बड़ा स्ट्रगल रहा। बहुत सारी यहाँ की जनता या कि यहाँ के लोगों का कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन आज का जो प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में जो समय चल रहा है, कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ वो आपको हम थोड़ा सा एक नज़र में बताना चाहेंगे। यहाँ पे हमारी वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। हमारी वीडियो में जो आप लोग नए हैं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ज़्यादा हमारा मनोबल बढ़ता है। तो सब्सक्राइब ज़रूर मार दीजिएगा। यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे कि हमारे इंडिया में डेली कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ प्रतिदिन 30 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे बन रहा है। 30 से 34 किलोमीटर प्रतिदिन हाईवे कंप्लीट किया जा रहा है। 12 किलोमीटर प्रतिदिन रेलवे कंप्लीट किया जा रहा है। आज इंडिया कितना ज़्यादा तेज़ी से डेवलपमेंट कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। 2 नए कॉलेज डेली बनाए जा रहे हैं, 2 नए कॉलेज डेली, ये अनुपात बताया जा रहा है। एक माह में 3 यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। एक साल में 8 हवाई अड्डे बनाए जा रहे हैं। ये हमारे यहाँ इंडिया में मुमकिन हो रहा है। बाकी आप किसी भी कंट्री में पता लगाइए, किसी भी कंट्री में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट, इतना ज़्यादा विकास तेज़ी से किसी भी कंट्री में नहीं हो रहा। 2 नए मेट्रो सिस्टम बनाए जा रहे हैं एक साल के अंदर। यहाँ पे एक बात और हम बताना चाहेंगे, आप अमेरिका की आबादी कितनी है? अमेरिका की जो आबादी है वो 34 करोड़ है, और 34 करोड़ हमारे यहाँ टोटल विद्यार्थी हैं। यानी हम एक हिसाब से बात करें कि जितनी टोटल पॉपुलेशन अमेरिका की है उतनी तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी हैं। तो इंडिया जो है वो हमारा किसी से कम नहीं है। लोग बाग इंडिया की बुराई करते हैं तो मेरे मन में एक बात आती है कि कुत्ता भौंकता रहे, हाथी तो अपने मन का ही चलेगा। ऐसा वीडियो में नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। तो आज हमारा जो भारत माँ है, हमारी जो भारत माता है, अगर किसी चीज़ की भूख है भारत माता को, तो वो सबसे बड़ी भूख ये है कि हमारे जो भारतवासी हैं सब एकजुट कर रहें, एकजुट कर विकास और डेवलपमेंट में सहयोग और सहायता करें, अंधविश्वासों में ना पढ़ें, शिक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दें। क्योंकि जब हमारा इंडिया शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा, तभी आगे डेवलपमेंट करेगा। आज हम भारत की एक सबसे बड़ी विडंबना ये है, हालांकि हम सारे भगवानों को मानते हैं, किसी भगवान की हम निंदा नहीं करते, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे राम भगवान हो, कोई भी भगवान हो, हम किसी भगवान की निंदा नहीं करते, दिल से और हृदय से मानते हैं, पूजते हैं। बट जितना ज़्यादा हमें गॉड को मानना ज़रूरी है, चाहे महाभारत हो, चाहे रामायण हो, हमें शिक्षा और मार्गदर्शन ही। अगर हम गीता की बात करें, गीता कुछ लोग पढ़ते हैं, गीता का हर एक पन्ना हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। आप गीता को ध्यान से पढ़िए, उसको मन में बसाइए, अपने माइंड में एब्जॉर्ब करिए। गीता का हर शब्द आपको कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो इनको एक अलग तरीके से लोग बाग देख रहे हैं, यानी उसी में अंधविश्वास टाइप का डूबे जा रहे हैं। उससे ज्ञान अर्जित करिए, ना कि उसमें अंधविश्वास में आप मत डूबिए। हम अपने इंडिया में देख रहे हैं कि बहुत सारे बाबाओं का जन्म हो रहा है, बहुत सारे बाबा नई नई नीतियाँ, रणनीतियाँ, है ना, अपने हिसाब से वो विचारते हैं, बताते हैं। तो इन चक्रों में आप बिल्कुल न पड़िए। गीता का जो सही मार्गदर्शन है उसके अनुसार आप अपने जीवन को लाइए और ढालिए। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों से निवेदन है कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए,
हमारी बताई गई जितनी भी बातें हैं आप अपने जीवन को जागरूक बनाइए, आप अपने आसपास के लोगों को जागरूक बनाइए और सबको संदेश दीजिए कि हम सब एक रहें, हम सब एक साथ रहें, एक साथ आगे बढ़ें और एक साथ अपने देश का हम डेवलपमेंट करें। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।